मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो का रिजल्ट्स तो आप चलती मार्केट से आपने कंपेयर कर लिया होगा, लेकिन कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए उसको एक बार ऑन स्क्रीन देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए जो मैंने कहा था कि ये जो अप ट्रेंड वाली एक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर पिछले 6 महीने से देखेंगे, यानी मैं आपको डेट बता देता हूँ, 1 जून से देखेंगे तो एक भी बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है और जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल नहीं की थी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि 4500 के आसपास, ये 4875 का जो प्राइस था, इसके आसपास एक बार ये थकेगा और वहां से एक नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। देखिए, मूव नीचे की देखने को मिली, लेकिन मैं इसमें अपनी कोई उपलब्धि नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो मार्केट क्रैश हुई, उसके साथ ये भी नीचे गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट में रिकवरी मिली, इसने दुगनी स्पीड से रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग मिली हाईएस्ट 4660 की आसपास की क्लोजिंग मिली। तो ये जो टारगेट है 4730 का, अभी ज्यादा दूर नहीं है, 70-80 पॉइंट रह गए हैं, 1 या 2 दिन में ये भी अचीव हो जाएगा। देखिए, मैं तो उम्मीद एक करेक्शन की कर रहा था, आरएसआई ओवरबॉट है और अब यहां से फ्रेश बाइंग तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जो नहीं मानना चाहता वो 4875 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकता है 4700 के टारगेट के लिए, 4730 के टारगेट के लिए। मैं तो एक करेक्शन की उम्मीद करूंगा कि अगर 4700 के आसपास प्राइस चला जाए, अगर 4732 को ब्रेक ना करे, क्लोजिंग ना मिले, तो बिल्कुल वहां पे एक शॉर्ट बन सकती है, लेकिन विद हैचिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग मैं कभी नहीं कहता, चाहे ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर्स हो। कॉल बाय कीजिए तब फ्यूचर सेल कीजिए, तो आपका मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा हर केस के अंदर। तो ऑप्शन के साथ स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए, उस केस में आप 4700 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं विद कॉल बाय करके, और नीचे 4450 के नीचे भी शॉर्ट बनती है। तो बाइंग तो हम नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे, इन लेवल्स पे हाँ शॉर्ट ऊपर पर जाकर जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गेल की। गेल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, बिल्कुल बाइंग बनती है, आंखें बंद करके आप 85 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। उस केस में जहां क्लोज हुए हैं वहां की ऊपर की ओपनिंग मिल जाए तो आप 90 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट प्राइस को देखिएगा कम से कम बाइंग करने से पहले। टाटा मोटर, टाटा मोटर ने 126 के आसपास गया जरूर, कल भी गया और आज गया है 128 के आसपास, लेकिन जो क्लोजिंग चाहिए थी वो क्लोजिंग नहीं मिली। 135 के ऊपर हम बिल्कुल बाइंग करके चलेंगे, लेकिन जहां क्लोजिंग आई है, स्टॉक बेयरिश ट्रेंड के अंदर है। बेयरिश ट्रेंड का मतलब यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा जंप तो बनता है, लेकिन ट्रेंड वीक है। 132 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं 126 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर 135 कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता, 135 अगर प्राइस चला जाता है, तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में फिर ये अपसाइड की मूव दिखा सकता है। तो 85% पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। यूपीएल, यूपीएल में एक बहुत बड़ी बेरिश ट्रेंड चल रहा है और ये गैप भी बना है, आप सब जानते भी हैं, गैप भी फिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक का प्राइस नीचे ही नीचे बना रहेगा। तो 445 एक क्रूशियल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हो सकता है कि एक जंप देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड अभी बहुत वीक है। इतने वीक ट्रेंड में बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन अभी साइड होकर बैठिए। जब ट्रेंड रिवर्सल होता दिखेगा, 1-2 कैंडल बुलिश साइड पे जनरेट होगी, तो हम बाइंग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं,
इसका RSI देखिए 29 पर तो आ गया है। ठीक है, 29 से 15 तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए मार्च के जो फॉल आया था उस टाइम 9 हो गया था इसका, अब 29 है। तो आप देखिए लोएस्ट की तरफ जा रहा है, तो इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट नहीं बनते। पुल बैक का वेट कीजिए और फिर बाइंग करेंगे जब इंडिकेशन मिलेगा। आईओसी ने एक बुलिश क्लोजिंग दिखाई है। अगर क्लोजिंग हमें 77 से ऊपर से मिल जाती तो बिल्कुल बाइंग करते 79 या 80 के टारगेट के साथ। उस केस में 82 85 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ठीक अच्छी क्लोजिंग है नो डाउट। फिर भी आप 75 का स्टॉप लॉस लेके जहां हम क्लोज हुए हैं उससे ऊपर की ओपनिंग आनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। उसके बाद कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट ट्रेड ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, ये कंडीशन सेकंड है। तब आप अपनी पोजीशन बाइंग पर बैठिएगा, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए एक बेयरिश इंडिकेशन दिया है और बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा बड़ा लेना है तो 3250 का, और छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 319, सॉरी थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना था 3240, और थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 3190 का। जहां क्लोज हुए हैं उसके कम से कम 20 पॉइंट नीचे की ओपनिंग आए और कंटिन्यूस वहां ट्रेड होता रहे। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, तब आप शॉर्ट कीजिए 3050 के टारगेट के साथ। और अगर 3050 ब्रेक हुआ तो हम बहुत बड़ा फॉल देख सकते हैं, तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट्स फर्दर उससे भी आगे का। तो बाइंग बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टाइटन एक सीमित दायरे में, जो मैंने कहा था कि 1230 के नीचे हम शॉर्ट बनाएंगे और 1260 के ऊपर हम शॉर्ट बनाएंगे। देखिए हाई और लो यही प्राइसेस का लगा, तो प्राइस बीच में ही क्लोज हुआ, इसलिए हमें कोई ट्रेड तो मिला नहीं। और बिल्कुल बाइंग करेंगे अगर 1263 के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है और 1225 के नीचे ब्रेक होता है तो हम ₹5 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करेंगे। इस रेंज के अंदर 1230 और 1260 के अंदर नो ट्रेडिंग जोन, कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। ऑप्शन बाइंग में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके प्रीमियम डिके हो जाएंगे और पैसा कुछ नहीं बना पाएंगे। टीसीएस में मैं वीक था और आज देखिए कैसी मूव दिखाई दी नीचे की। एक प्राइस बचता है 2660 का, अगर ये नीचे जाके हमें इसकी क्लोजिंग मिल गई तो आप 2500 बहुत इजीली देख लेंगे। वेट कीजिए 2660 के ब्रेक होने का, ₹15 का स्टॉप लॉस लेके 2520 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइंग में अगर कोई सोच रहा है कि मैंने टीसीएस को शॉर्ट नहीं करना, तो बिल्कुल साइड होके आप बाहर बैठ सकते हैं। जब तक प्राइस 2740 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक बाइंग में मत बैठिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि टीसीएस ने ये एक गैप बनाया था, ये देखिए गैप है तकरीबन 2538 से लेके 2587, यानी ₹50 का ये गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस नीचे 99% पॉसिबिलिटी है कि यहां तक आएगा। अब इसी करेक्शन में आता है या इसके बाद वाली में आता है वो सेकंड इशू है, लेकिन ये गैप फिल होगा। टीवीएस हाईली ओवरबॉट था, करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, आरएसआई ओवरबॉट थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट सेंटिमेंट्स इस स्टॉक के ने बिगाड़ दिए हैं या स्टॉक में कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन हेल्दी करेक्शंस होते हैं स्टॉक के प्राइस को अप साइड जाने के लिए। तो ये करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, 2540 तक भी हो सकती है ये करेक्शन। तो कॉन्शियस होके बाइंग साइड वाले तो बैठे, लेकिन ट्रेंड के साथ चलेंगे और ट्रेंड कंफर्मेशन बेयरिश हो जाएगा अगर कल हम 2660 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तो बाइंग अवॉइड कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने एक रेंज बाउंड क्लोजिंग दिखाई है। नीचे की तरफ जो एक प्राइस बनता है 6829 और ऊपर की तरफ बनता है 6925। इसके बीच की क्लोजिंग पे हम कुछ नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे हम 7020 के ऊपर की क्लोजिंग पर और शॉर्ट करेंगे हम नीचे 6835 के बाद। 6835 के बाद हमें टारगेट नीचे के बहुत स्पीड से दिखने को मिलेंगे 6700, और भी नीचे गए तो हम 6300 तक भी जा सकते हैं। जैसे मैंने
एक बार यहाँ से जब हम गिरने लगे तो मैंने आपको ये टारगेट्स दिए थे, और ये टारगेट वाली वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं। ऐसे ही अब मैं टारगेट आपको दूंगा जब हम 6830 के नीचे चले जाएंगे और 6800 ब्रेक कर देंगे। इसके बीच में अवॉइड करिए, ये 100 पॉइंट का है, इसके बीच में अवॉइड कीजिए, कोई ट्रेड मत लीजिए। ब्रिटेनिया ने तो मेरी उम्मीदों के अगेंस्ट जाके भी टारगेट मेरे अचीव करा दिए। देखिए 3455 तक के तो मेरे टारगेट थे। पहला टारगेट था 3600 का, जब हमने मूविंग एवरेज ब्रेक की थी, गैप डाउन ही हम नीचे खुले, और उसके बाद तो एक आज का फॉल भी देखिए 3400 तक हम आ गए। तो अब यहाँ से क्या फर्दर और जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम ऑल टाइम हाई पर ब्रिटेनिया के अंदर ट्रेड ले रहे थे। आप देखिए मार्च का फॉल यहाँ से आया था। 3 फरवरी को जो ब्रिटेनिया का प्राइस था वो 3300 था, और मैं उसके पीछे चला जाऊं तो पिछले साल अक्टूबर में जो हाई था वो 3400 का था। देखिए मार्च के फॉल को भी हम पीछे छोड़ते हुए वहां से भी फर्दर 500 पॉइंट ऊपर चले गए थे। तो अगर हम मार्च में जहां थे अगर वहां तक भी इस प्राइस को देखते हैं तो मेरे ख्याल से एक बार 3200 का मेरा ये प्राइस आना चाहिए। हो सकता है कल की मूव में ही आ जाए। तो बाइंग तो मैं बिल्कुल अवॉइड करवाऊंगा, कोई बाइंग मत कीजिए। लेकिन प्राइस अगर 3400 के नीचे ओपन होता है तो केवल 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके, 3450 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट में पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जो अपने पोजीशन को शफलिंग नहीं कर सकता तो कम से कम वो शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट मत करे, क्योंकि RSI 29 के आसपास हो चुकी है। आप देखिए 28 के आसपास। तो जब कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो वो भी ऐसा ही बड़ा सा होगा। तो कॉन्शियस होकर इसमें व्यू बनाइएगा। लेकिन ट्रेंड वीक है, वीक के साथ जाना चाहता है तो 50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। उस केस में 3250 के टारगेट होंगे, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे के। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपके साथ रोज मिलता हूं और कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा। प्राइसेस में देखिएगा कैसी मूवमेंट रही, जो मैंने कहा वैसा देखने को मिल रहा है या नहीं, और यकीन मानिए इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।